हेलो दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें बेसिकली हम लोग ICAR PG PhD यूपी कैटेड में जो भी स्टूडेंट थोड़ा हाई रैंक जिनकी आई है उनके लिए हम लोग बात करेंगे। हाई रैंक के साथ जो बेसिकली इतनी रैंक आ गई है कि जो एडमिशन लेने का जिसमें एडमिशन मिलने का एकदम नहीं चांस है, तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस पे क्या है, बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने चाहे यूपी कैडेट की प्रिपरेशन किया या आपने किसी भी आप स्टेट से हैं, अपने इंट्रेंस बात करें हम लोग, आपने इंट्रेंस के लिए अपने स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दिया, ICAR आपने CUT दिया, UG दिया, चाहे आपने CUT PG का एग्ज़ाम दिया था, चाहे आपने ICAR PG में JRF का एग्ज़ाम दिया एंड चाहे SRF का एग्ज़ाम दिया। इसमें क्या है कि आपकी ज़्यादा रैंक आ गई और आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ से सबसे बड़ा क्या, स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा एक तो क्रिटिसिज्म उसको झेलना पड़ता है, खुद वो डिमोटिवेटेड होता है। और क्या है कि सोसाइटी क्या है कि हमेशा आप जानते हैं कि आपके सक्सेस से ही आपके टैलेंट को, आपके नॉलेज लेवल को मेजर करती है, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, चाहे आपकी सोसाइटी का प्रेशर हो। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी और ये भी रहता है फ्रेंड्स में भी कि आप बहुत अच्छे पढ़ने अपने बैच में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, रैंक आपकी ज़्यादा आती है, तो आपके साथ वाले बोलते हैं कि बहुत पढ़ने में जब तक बैच में से तेज बन रहे हैं। ये सब चीज़ें क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट हैं और अभी भी स्टूडेंट हैं, तो उसको देखते रहते हैं। बाकी इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक ज़्यादा आई है या इतनी रैंक आ गई है कि उनको एडमिशन मिलने का चांस ही नहीं, तो उनको अब इस स्टेज पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप पहली बार अगर मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी फुल आप वीडियो देख के एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। कंटेंट अच्छा लगे या जो भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी आपके और फ्रेंड्स हैं उन तक जरूर शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, अगर आपकी रैंक ज़्यादा आई और चांसेस नहीं है कि आपको एडमिशन मिलने वाला है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट आपको नहीं होना। अभी क्या है, लाइफ का आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपको बहुत सी डिफ़िकल्टीज झेलनी है। अगर आप एजुकेशन में एज ए स्टूडेंट अगर आप, क्योंकि आप किसी भी स्टेट के अगर आप होंगे, देख रहे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल की जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना, चाहे वो सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या SSC लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना प्रेशर झेलना पड़ता है। क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्ज़ाम लीक की भी सबसे ज़्यादा खबरें आती हैं। दूसरा क्या है कि क्योंकि आपका टाइम 1 2 3 अटैम्प्ट अगर आपका नहीं हुआ तो फैमिली का प्रेशर, खुद का प्रेशर, एक सोसाइटी का मेजर करने का, ये सब प्रेशर आपको झेलना पड़ता है। और ये भी होता है क्योंकि सबसे कठिन अगर काम है कोई इस सोसाइटी में, जो मैंने भी एनालिसिस किया है, भाई कठिन हर काम, लेकिन ये थोड़ा सा जो स्टूडेंट जो लाइफ होती है ये सबसे डिफिकल्ट है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मनी की प्रॉब्लम, जो मिडिल क्लास का लड़का होता है, लोअर क्लास का लड़का होता है, उसको झेलना ही पड़ता है। दूसरा क्या है कि भाई जितने भी फैमिली के मेम्बर हो, जो आपके गार्जियन होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन जिस दिन आप घर से बाहर निकले उसी दिन से जुड़ जाती है। ठीक है, तो वो उस पर अगर थोड़ा सा आप खड़े नहीं उतर पा रहे हो। तीसरी चीज़ ये है, खुद का भी हम लोग टाइम बाउंडेशन रखते हैं और हमेशा टारगेट करते हैं कि हमको कम से कम समय में सक्सेस होना। ये सब चीज़ें, तो इसलिए आपको बहुत पैनिक नहीं होना अगर आपकी रैंक ज़्यादा आई। ठीक है, क्योंकि ये एक इंट्रेंस था। आप PG क्या है, बहुत से ऐसे नॉन ICAR एक्रीडेटेड अच्छे कॉलेज जो नेक्स्ट वो भी एक्रीडेटेड, ICAR से भी एक्रीडेटेड 1 2 कॉलेज हैं जिनको मैं जान रहा हूँ, तो वहाँ से भी PG कर सकते हो। कोई ऐसा थोड़ी कि जो आपने BSc अगर यूनिवर्सिटीज़ मान लीजिए किया है तो आपने देख लिया होगा ना यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है। तो ये थोड़ी ज़रूरी कि आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो आपको सक्सेस ही मिलने वाली है, ये तो आपने बहुत अच्छे से मेजर किया, या बहुत अच्छी नॉलेज ही मिलने वाली। नॉलेज आप कहीं भी गेन कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना एफोर्डेबल, कितना सीरियस अपने करियर को लिए। और अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी है,
बहुत लोअर है, बहुत मिडिल क्लास है, बहुत हाई है, तब भी आपको हमेशा एफर्ट करते रहना चाहिए। ठीक है भाई, जो बहुत अपर क्लास के हैं ठीक है, उनका सब कुछ चीज़ें सेट, लेकिन आप लोअर क्लास से आए हैं, पहले अपनी फैमिली से पढ़ने वाले हैं, तो आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको ये जल्दी से जल्दी ट्राई करना चाहिए कि आपको जल्दी जल्दी सक्सेस मिले। ठीक है, ये इससे क्या होता है कि जो और आपके छोटे भाई बहन हैं या और भी जो उनको भी मौका मिलता पढ़ने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसको क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें, और हमेशा जीवन में पॉजिटिव रहिए, कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाए, क्योंकि जब डिफ़िकल्टी रहेंगी तो ही आप निखरेंगे। ठीक है, जब आपको कोई चीज़ फ्री मिलती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। और ये ऐसा थोड़ी कि अभी आपका एडमिशन नहीं हो रहा यूजी में, यूनिवर्सिटी में, पीजी में, पीएचडी में, तो आपको डिफ़िकल्टी झेलना पड़ रहा है। जिस दिन आपका एडमिशन होगा उस दिन भी झेलना पड़ेगा, और टिल डेथ तक आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, और हार्ड वर्क हमेशा पेड ऑफ होता है, आप बहुत अच्छे सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब क्या यहाँ से आपके लिए क्या क्या रास्ते बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहला रास्ता ये है जो मैं सबसे पहले ही सजेशन देता हूँ। ठीक है, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा ही है, आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, जो बॉर्डर पे भी मैं उनको देखो, मैं क्लियर बोलता हूँ कि आप एकदम बहुत बॉर्डर पे बहुत अपने आप को श्योर ना समझें कि आपको सीटें मिलने वाली। भाई अगर 150 आपके सब्जेक्ट में सीटें हैं, आपकी रैंक 250 आए, तो कैसे आप कर लो, तो ठीक, कोई छोड़ रहा है सीट तब आपको मिल सकती है। अब यूपी कैड में आप मॉप तक वेट कर रहे हो, फिर ऐसा नहीं कहीं में कॉलेज में एडमिशन बंद हो जाए, तो वहीं उसी दिन क्या है कि आप डिसाइड कर लो यार, कि अगर आपको यूजी करने को यूनिवर्सिटी में नहीं मिला तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराओ, वहाँ से पढ़ो, नॉलेज गेन कर सको। और अल्टीमेट कॉलेज से स्टूडेंट पढ़े चाहे यूनिवर्सिटी से पढ़े, उसका अल्टीमेट सबका होता है जॉब और नॉलेज गेन करना। ठीक है, वैसे बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं कॉलेज में, मैं शुरू से कभी क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कितना हार्ड वर्किंग। यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया, आप पढ़ ही नहीं रहे, तो कोई ये थोड़ी कि आप वहाँ बहुत तेज पढ़ के निकले। पहले का समय था भाई कि 10-5 लोग पढ़ते थे यूनिवर्सिटी, तो इतनी क्या थी, क्राइसिस नहीं थी ना, इतना अवेयरनेस नहीं था, तब नौकरी लगी। जैसे BSc AG अगर आपने किया होगा तो उस समय ट्रेंड था, अभी 2005-2010 तक कि हाँ BSc AG वाला स्टूडेंट कोई बचता है था, और रियल था, ये नहीं बचता। उसका रीजन था IBPS AFO प्लेसमेंट हुआ, अभी 2013 तक प्लेसमेंट जिसकी वैकेंसी हुई, उसके बाद भी 4-4 हज़ार वैकेंसी, 3-3.5-4 हज़ार वैकेंसी आती थी। तो भाई इतनी सीटें नहीं थी। गवर्नमेंट क्या है, मेन इंटेंशन तभी अर्न कैसा नहीं था, पैसा अर्न करना नहीं था। अब तो इतनी ज़्यादा फीसें हो गई यूनिवर्सिटी में भी, आप देखेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए। ठीक है, बी पॉजिटिव रहिए और यहीं से डिसीजन लीजिए। जैसे आपने अगर यूजी के बाद आप ट्राई कर रहे थे यूपी कैडेट के लिए ICR का इंटर, ठीक है, आप 1 साल जरूर दीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा आपके अंदर मेच्योरिटी, नॉलेज, अगर आप जस्ट अपेयरिंग हैं तो तैयारी कर सकते हैं आप 1 साल की, उससे भी पढ़ सकते हैं सिलेबस निकाल के, या कहीं ऑनलाइन कोचिंग, या जैसा भी आप जैसा एफर्ट कर सको। आप अपने कंडीशन के हिसाब से, बहुत ज़्यादा आपको घर वालों को प्रेशर भी नहीं देने को, हमें तैयारी करना चाहना, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 1 साल गैप कर सकते हो। आप यूजी के बाद अगर आप PG इंट्रेंस के लिए गैप करो तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगता है। हाँ, आपने कॉलेज से अगर किया है, आप तैयारी कर लो 1 साल, आपके अंदर अच्छा खासा मैच्योरिटी भी आ जाएगी। यूनिवर्सिटी से करने के बाद फिर आप तैयारी गैप कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, चाहे आप JRF तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी कैडेट का, ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, यूनिवर्सिटी से आपने अगर किया है तो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर आप PG में एडमिशन नहीं पा रहे हो, आप ज़्यादा रैंक आए, स्टेट एग्जाम हो चाहे ICR के एग्जाम हो, वही आप PG वाले स्टूडेंट को PhD के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी पे लग जाओ, चाहे अपने आप स्टेट एग्जाम के हो चाहे सेंट्रल के एग्जाम को। अभी आप देखेंगे आज CCI का रिजल्ट आया, अभी जल्दी अब CI की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, FO की वैकेंसी थोड़ा बहुत जो भी यहाँ चली रही है, अभी RRB में SO की आपको देखने को मिलेंगी, NFL में वैकेंसी भी आपको आने वाली। आप देखें किसी भी स्टेट के जो इधर के हैं, अभी बिहार में कोऑर्डिनेटर की भी जल्दी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, अराउंड 2000 के आसपास मिलेगी आपको वैकेंसी देखने। तो उसमें अदर स्टेट भी एलिजिबल, यूपी से अगर आपको पास आउट अभी जस्ट हुए तो आप उसमें आप एलिजिबल रहेंगे, 2800 ग्रेड पे किलो। ठीक है, यूपी में अभी जो जस्ट स्टूडेंट पास आउट हुए थे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के उन्होंने TM फॉर्म भर लिया था, तो वो अभी आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा फरवरी मार्च के पहले दिन,
उसको टारगेट करें। ये अल्टीमेट आप ट्राई करें, जल्दी जल्दी जॉब पाएँ, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा नहीं, ख़राब नहीं, अगर आपका प्लेसमेंट किसी ठीक ठाक कंपनी में हो जा रहा है, यूजी कंप्लीट करके 20 से 22 हज़ार में, तो आप ज्वाइन ही करो। 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके आप 50 हज़ार पहुँच जाए। समय बर्बाद करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। बस ये एक चीज़ है, अगर बहुत आप डेडिकेशन है, बहुत आपका इंटरेस्ट ही है कि आपको मास्टर यूनिवर्सिटी से करना, तो आप ठीक है जाओ भाई, 1-2% होते एक्सेप्शन हो जाए। और गवर्नमेंट जॉब जिनको लेना है तो उसके लिए आपको डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मेरा इंटेंशन यही है कि बहुत जैसे यूजी के बाद स्टूडेंट गैप कर सकता है, लेकिन पीजी पीएचडी के बाद आप गैप करने के चक्कर में ना पड़े, ठीक। गैप अगर करें तो उस समय यूटिलाइज करें, चाहे कहीं जॉब करके, चाहे उसको प्रिपरेशन करें। सिर्फ इंट्रेंस के लिए नहीं आपको तैयारी करना, फिर आप कंपटीशन को भी तैयारी करिए, ठीक है। ये चीज़ इससे क्या है कि आपका थोड़ा सा बेस तैयार हो जाए। बाकी यही मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपके अंदर है, ये चीज़ें आपको भी पता होंगी, ऐसा कि नहीं पता हो। लेकिन क्या है कि हम स्टूडेंट जब तक रहते हैं थोड़ा सा चीज़ों को नहीं समझ पाते। और वो समय गया था कि जैसे IRI का हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का भाई रुतबा है, अब नहीं चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें बदल गई। क्योंकि पहले थे कि मिनिमम स्टूडेंट वो भी लेते थे और इतनी वैकेंसी आ जाती है कि स्टूडेंट ही नहीं मिलते थे। लेकिन अब तो जब से कॉलेज भी खुल गए, ये भी खुल गए, तो और अवेयरनेस लोग भी, वो सब लोग जान गए कि एक एजुकेशन ही ऐसा मीडियम है जो आपकी, चाहे वो सोशियो कंडीशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, वो वही एक चेंज कर सकते हैं, एक सोशल स्टेटस आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात को याद रखना, अगर यूजी के बाद आप ट्राई कर रहे हैं तो आप जरूर 1 साल का गैप करेंगे, लेकिन उस जो 1 साल को आप गैप करेंगे उसको बहुत अच्छे डेडिकेशन से करेंगे। नेक्स्ट ईयर आपको ना सोचना पड़े कि मुझे कहाँ मिलेगा, 3-4 काउंसलिंग वेट कर, फर्स्ट काउंसलिंग आपको एडमिशन हो जाए। दूसरा क्या है, अगर PG PhD के बाद है, सजेशन मेरा ये मानिए कि आप कहीं अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और प्रिपरेशन करिए। आप PG के बाद जो भी वैकेंसी मास्टर का आती है उसमें एलिजिबल हो जाएंगे, नेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, फिर आगे PhD के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत आपका इंटरेस्ट एकेडमिक में जाने का, या PG के बाद आप PhD के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट, तब आइए। आपको भाई रिसर्च में, टीचिंग में इंटरेस्ट तब आइए ना PhD कर रहे हैं। ये थोड़ी कहाँ सब PhD कर रहे हैं हम भी चलने की, इसीलिए तो इंडिया PhD वाले ज़्यादा है, इसमें एग्रीकल्चर में हो रहा है ना, नेट एलिजिबिलिटी ना कुछ, एडमिशन धड़ा दे चल रहा है। यही सब चीज़ें हैं। अभी आप चीज़ों को, इसके अलावा भी अगर कुछ आपका डाउट होगा जरूर पूछना। मेन इंटेंशन ये है गवर्नमेंट जॉब सबका, जिनका नहीं हो प्राइवेट में अभी लग जाए ज़्यादा से, और कंपनी में लगे जो स्टार्ट करें, 2 साल एक्सपीरियंस ले फिर दूसरे में जाएँ, ऐसे करके वहाँ ज़्यादा आपका ग्रोथ रहेगा। जिनको गवर्नमेंट लेना वो लग जाएँ, चाहे स्टेट एग्जाम में चाहे सेंट्रल एग्जाम में। जिनको सिविल में जाना वो स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे UPSC की किसी भी चीज़। तो मैं सेशन एंड करता हूँ। आई होप जो भी मैं समझाना को चाह रहा हूँ समझ आया हो। इसके अलावा कुछ और आपके डाउट होंगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।